ऐं अर्यं बम बम हम शम तम पम बम 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 हम शम शम तम तम पम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव द्रव नमते भगवते श्रीमते पवित्र तजुरेशिंच्यामि स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पकै चर सुदीप सुदोप पलर्गकै धवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे अभिषेक महम्यजे। ओम ह्रीं अभिषेकांति विश्वादि वीरांति वो नमः जलपलादि महा अर्घं नर्वपामते तीर्थोत्तम भवेरी क्षीरवाद रूप के स्नाप्यामि सुजन्माप्तान जिनान सर्वार्थ सिद्धिदान। हाजी अभिषेक करेंगे। ओम ह्रीं ते विश्वादि वीरांतान जले निस्नाप्यामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं ते विश्वादि वीरांतान जले निस्नाप्यामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं ते विश्वादि वीरांतान जले निस्नाप्यामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं ते विश्वादि वीरांतान जले निस्नाप्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं ते विश्वादि वीरांतांजलि निस्नाप्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं ते विश्वादि वीरांतांजलि निस्नाप्यामि स्वाहा। ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं अर्यं बम बम हम शम तम पम बम 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 हम शम शम तम तम पम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव द्रव नमते भगवते श्रीमते पवित्र तजुरेशिंच्यामि स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पकै चर सुदीप सुदोप पलर्गकै धवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे अभिषेक महम्यजे। ओम ह्रीं अभिषेकांति विश्वादि वीरांति वो नमः जलपलादि महा अर्घं नर्वपामते तीर्थोत्तम भवेरी क्षीरवाद रूप के स्नाप्यामि सुजन्माप्तान जिनान सर्वार्थ सिद्धिदान। हाजी अभिषेक करेंगे। ओम ह्रीं ते विश्वादि वीरांतान जले निस्नाप्यामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं ते विश्वादि वीरांतान जले निस्नाप्यामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं ते विश्वादि वीरांतान जले निस्नाप्यामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं ते विश्वादि वीरांतान जले निस्नाप्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं ते विश्वादि वीरांतांजलि निस्नाप्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं ते विश्वादि वीरांतांजलि निस्नाप्यामि स्वाहा। ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं अर्यं बम बम हम शम तम पम बम 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 हम शम शम तम तम पम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव द्रव नमते भगवते श्रीमते पवित्र तजुरेशिंच्यामि स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पकै चर सुदीप सुदोप पलर्गकै धवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे अभिषेक महम्यजे। ओम ह्रीं अभिषेकांति विश्वादि वीरांति वो नमः जलपलादि महा अर्घं नर्वपामते तीर्थोत्तम भवेरी क्षीरवाद रूप के स्नाप्यामि सुजन्माप्तान जिनान सर्वार्थ सिद्धिदान। हाजी अभिषेक करेंगे। ओम ह्रीं ते विश्वादि वीरांतांजलि निस्नाप्यामि स्वाहा। 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 ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं अर्यं बम बम हम शम तम पम बम 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 हम शम शम तम तम पम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव द्रव नमते भगवते श्रीमते पवित्र तजुरेशिंच्यामि स्वाहा।
उदक चंदन तंडुल पुष्पिकै चर सुदीप सुदोप पलर्घ्यकै धवल मंगल गान रमाकुल जिन ग्रहे अभिषेक महा। श्री 1008 महावीर भगवान की जय। भगवान के निर्वाण महोत्सव की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक भावना युग प्रवर्तक गुणायतन प्रणेता परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज मुनि श्री 108 अरहय सागर जी महाराज की जय। शाश्वत तीर्थराज सम्मित शिखर की जय। बंधुओं, जैसा आप सभी को विदित है, शाश्वत तीर्थराज सम्मित शिखर की पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन में परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में नित्य प्रतिदिन अभिषेक शांति धारा होती है। आप भी अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में, विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एवं विशेष अवसरों पर ऑनलाइन शांति धारा कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं और जिनवाणी चैनल, पारस चैनल के माध्यम से घर में बैठे आप प्रत्यक्ष रूप से धर्म लाभ ले सकते हैं। गुणायतन में जिन्होंने नित्य शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है, सिंगापुर से शिरोमणि संरक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, अरिहंत, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, सरोजी जैन साह परिवार। नवी मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री प्रमोद जी, सुमन जी, स्वाति जी, साकार, श्रेया मवांडिया, प्रेरणा, विशाल जी, विवान जी गुप्ता साह परिवार। सागर से संस्थापक सदस्य श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या, सौरभ रूही, गौरव अनामिका, नीरज, पायल, दिव्यांश, जितासा, शुभंकर, हितासा जनोपकार परिवार। जबलपुर से संस्थापक सदस्य श्री अरविंद, सुनीता, अंकित, अनामिका, राहुल, तनुकीर्ति, वीरा, मनीषी जैन राजा परिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल जी सतभैया, अखिलेश, श्रीमती मीना, असीम, रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती षष्ठी, प्रिया, सिद्धेश, सरुदिविज, मेरू, समस्त सतभैया परिवार। कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद जी जैन प्रेमी, इंजीनियर रमेश, दिनेश महेंद्र, संजय अरिहंत, अक्षय, अक्षत, अरिहंत, हितंकर जैन समस्त प्रेमी परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती तिरसला, एकता, अरुण कुमार, विद्युत वर्षिका जी जैन साह परिवार। मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता, श्री प्रशांत जी, श्रीमती दिव्या, भरत पारस जी जैन साह परिवार। रांची से संस्थापक सदस्य उड़ायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज जी, निलयान शाह जी, जयाक्ष जी, पाटनी साह परिवार। रामगंज मंडी से संरक्षक माता श्री संतोष भाई, सुरेश कुमार, रेखा, प्रीति, अंकित, प्राची, सिद्धार्थ, संतोष, नितिन, नीतू जैन बाबरिया परिवार दो तड़ा वाले। रतलाम से शिरोमणि संरक्षक श्री भवरलाल जी, श्रीमती ज्ञानवती देवी, राजेश, रेखा, आंचल, अनंत अग्रवाल साह परिवार। यूएसए ईस्टर्न टेक्सास से संस्थापक सदस्य श्री अजय जी, मधु, अतुल, रीना, आदि, अबीरिया, जियांजू, मेहता, अमित मेहता साह परिवार। कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपति मोतीलाल जी, शांतिलाल, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल, वीणा विजय, रश्मि अजय, कंचन यासिका, अंकिता, गौरव जी, नैतिक जी, शराब की सा परिवार। कन्नौज से शिरोमणि संरक्षक श्री चिंतामणि सवाई लाल जैन सा परिवार। जयपुर से शिरोमणि संरक्षक श्री शांति कुमार, श्री ममता, प्रीतम, मयूर, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्याजी जैन समस्त सौगानी परिवार जापान वाले। कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्री रमेश जी, अनिल, किरण, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश, शराब की सा परिवार। किशनगढ़ से शिरोमणि संरक्षक श्री कबरला जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश, शांता, विमल, तारिका, विनीत, सुचि, विकास, श्रद्धा, विनय, ईसा, विवेक, ऋषभ, आदि, विवान, वान्या, आर्यन, पाटनी, आर के मार्बल परिवार। जयपुर से श्री संपतराय, शांति देवी, सुपुत्र रविंद्र, नरेंद्र सरन जी, पाटनी सा परिवार निखार वाले। टिकमगढ़ से श्रीमती शिखा, अनिल भदौरा, श्रीमती संध्या, प्रदीप भदौरा, श्रीमती रुचि, मुदित, अद्वित, प्राची, अंकित, कुमारी मिश्रा, चौधरी, शशांक भदौरा सा परिवार। गड़ाकोटा मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री जिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया, क्रांति, शिल्पी, अनुसौर, सोधिया सपरिवार। भोपाल से संस्थापक सदस्य श्रीमती कंचनबाई, सुगंधीलाल, हेमलता, सालनी, रोहित, सोनाली, विदेही, विदुषी, स्वस्ति, रियंस, स्वराज एन सापरिवार। भोपाल से शिरोमणि संरक्षक श्री राजेश जी भारेल, निशा, इंजीनियर रौनक भारेल, रोली, अंकुर, रोवांग, बड़कुल सापरिवार। यूएसए ईस्टर्न टेक्सास से शिरोमणि संरक्षक श्री विजय, मंजू गगन, केटी अरू, गौरव निहल, चांदनी जैन सापरिवार। गुवाहाटी कोलकाता से श्री कबरीलाल जी सेठी, सुमिरमल जी छाबड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, सुरेंद्र, प्रीति, सिद्धांत, सलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्णव, नितिका, विवान, देवस, ऋतु, सुधीर, हारती, समझ, चूड़ीवाल सेठी एवं छाबड़ा परिवार। बांदा से शिरोमणि संरक्षक श्री पुष्पेंद्र जी, श्रीमती सविता जी, अंकित जी, अमिता, मनस्वी, निविद्या, शराब, गुनगुन परिवार। गन्नौर से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती राजदुलारी, राजेंद्र, गीता, अनिल, ममता, प्रवीण, नमन, आलिसा, एसिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन सा परिवार। कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रेमिला, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन सा परिवार। नागपुर से शिरोमणि संरक्षक सौभाग्यवती अनिल कुमार जी, श्रीमती सोनिया जी, आदेश जी, सिंगापुर सौभाग्यवती स्वाति, पीयूष मास्टर, युवान, रियांजन, विद्यासागर, BS ग्रुप सा परिवार। कन्नौज से शिरोमणि संरक्षक श्री महेश कुमार जी, पीयूष, कल्पना, अमरीश, श्रीमती विजय लक्ष्मी, प्रत्युष, प्रयास, ईशान जैन सा परिवार। दुर्गापुर से शिरोमणि संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता, शशांकिता, मितुल मानवी, सिमरन, ईशान भी, अहिली, संभव जैन सा परिवार। फिरोजाबाद से शिरोमणि संरक्षक श्री ललितेश जी, श्रीमती कमलेश, दिनेश, मीना, मुकेश, संजू, नितिन, पूजा जी जैन सा परिवार। बक्सरा गुजरात से शिरोमणि संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई,
भाई, श्रीमती शोभनाबेन, अतुल, शीतल, निहाल, वंदना, लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार, कोलकाता से गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी, किरण जी, राहुल, रितम, सौरभ जी, काला कापसा परिवार, कोलकाता मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रकाश चंद्र जी, सलादेवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुत्री दामादासिका, संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन सा परिवार, जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत, जानवी, विराज पापड़ीवाल सा परिवार, देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, कमलेश, आशीष, मेघा, आतिन, पूजा, रिचा, विवेक जैन, रामपुर वाला परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री नंद किशोर, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा पहाड़िया सा परिवार, मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री ऋषभ सुमन, विमल करण, राजकुमार सोहा, विक्रम सारिका, विकास आसिका जी, जैन सा परिवार, भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपत्नी संतोष जी सराफ, पुत्र पुत्र वधु सपन, ममता विकास, प्रतिभा अनुभव, अंशुल सराफ, गुणायतन प्रचार मंत्री गंजवासोदा से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्र एकांश, श्वेता ज्ञानसी, जैन सा परिवार, इंदौर से संस्थापक सदस्य श्रीमती बिमला देवी, बिलाला परिवार से सुनील राजरानी, सुभिधीर, नीतिका, शुभम, आस्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, अनुप्रेक्षा, आराधना, बिलाला सा परिवार, आगरा से संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनिया देवी, राकेश, नीता, ऋषि, रचि, महक, रम्यक जैन, चांदीवाला परिवार, गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री अजित प्रसाद, श्रीमती संतोष देवी, पंकज, डॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजय, नैन्सी, यश, जैन सा परिवार, और जिन्होंने मासिक शांतिधारा का सौभाग्य प्राप्त किया है, कोलकाता से श्री सुमेरमल, श्रीमती नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लवन्या, भव्या, तक्ष, चूड़ीवाल सा परिवार, रेंदाल, हुपड़ी से श्री धनपाल जोखे, भारती, अंजना पाटिल सा परिवार, इन सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि हो। हम परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए उनसे निवेदन करते हैं, हे गुरुदेव, आज की शांतिधारा करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। प्रारंभ करूं? जी महाराज जी, चालू सारे जग में शांति हो। कोई दिक्कत नहीं। सबको पहले व्यवस्थित कर दीजिए। महाराज जी हो गया, चारों जगह हो गए। एक हो गए। सज्जन और आ रहे, महामारी शीघ्र समाप्त हो। आज की ये दीपावली सभी के लिए मंगलमय हो। भगवान महावीर के निर्वाण कल्याणक महामहोत्सव के पावन अवसर पर आज हम शांति धारा सारे जगत के कल्याण की प्रबल भावना के साथ कर रहे हैं। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक है, उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का पुण्य लाभ लिया है, विशेषतया गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक नित्य शांति धारा पुण्यार्जक शिरोमणि संरक्षक पुष्पेन जी, श्रीमती सविता, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्या, सराफ, गुनगुन परिवार, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दुर्गापुर से शिरोमणि संरक्षक अनिल जैन, अमिता, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, आलोक, श्वेता अग्रवाल, मितुल, मानवी, सिमरन जैन, ईशानवी, अहेली, संभव जैन परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और तीसरी ओर से नित्य शांति धारा पुण्यार्जक गुणायतन के ही शिरोमणि संरक्षक USA से अजय जी, मधु जी, अतुल, रीना, आदि, अभी, रिया, अंजू मेहता, अमित मेहता परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और तीसरी ओर से गुणायतन के संरक्षक जिनेन्द्र, रजनी, गौरव, ऋचा, सिद्धार्थ, श्रुति, ईरिया, ईशा जैन परिवार भोपाल, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुणायतन ट्रस्टी। दूसरी ओर से कोमल चंद जी, सुमित, अनिल, अमित पड़रिया, ऋणी जैन, सोनल जैन, अमिता, आदि, देव, वीर, वीरा परिवार जबलपुर, गुणायतन ट्रस्टी, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। फिर डॉक्टर ऋषभ, रागिनी, अविनाश, प्रियंका, अनिका, उदिता, अलंकार, नेहा, हिमांशी जैन परिवार, जब सागर, गुणायतन ट्रस्टी, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्री सत आनंद प्रकाश जैन, इंदु जैन, अमित जैन, सुरभि, श्रुति, पलाश जैन, अशोक नगर, मध्य प्रदेश, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विजय तुषार जैन, साधना, नीलिमा कुमारी, मेघना जैन, इंदौर। डॉक्टर आशा अमित जैन, गुणायतन संरक्षक रांझी, जबलपुर। आज स्वास्थ्य लाभ की विशेष मामला से श्रीमती सविता जैन की मां श्रीमती इंदिराबाई, ललितपुर। डॉक्टर पीसी साजने, नांदेड़, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विजेंद्र जैन, तरुण, अरुण कुमार, मनीष कुमार जैन, अहमदाबाद, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। भंवरलाल, मोतीलाल जैन, भोरावत, मुंबई, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। कमलाकर, विशाल सागर, सिंघई, हिंगोली, संघई,
हिंगोली महाराष्ट्र, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सविता जी की माँ गेंदाबाई के स्वास्थ्य लाभ की विशेष भावना है, इनके शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। आज जिन्होंने विशेष शांति धारा की भावना भाई है, बारामती पुणे से चंदूलाल रामचंद्र दोषी परिवार, दीमापुर से मनोज कुमार छाबड़ा अपने जन्मदिवस के उपलक्ष्य श्रीमती इंदिरा देवी पुष्पेन छाबड़ा परिवार, नई दिल्ली से सूत्रधार सदस्य श्रीमती मगन माला जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पटेरा से गुंडरपुर से श्रीमती सीता बिमल चंद सिंगई। आज जन्मदिवस के अवसर पर मुंबई से मोहन लाल पाटनी, गाजियाबाद से अमित जैन, मुंबई से श्रीमती कमलाबेन शाह, सतना से अभय कुमार जैन, सागर से श्रीमती शरद शाह, मुर्शिदाबाद से मनीष कुमार रितेश कुमार जैन, राजकुमार जैन, अहमदाबाद से गोपाल कुमार पाटनी, अशोकनगर से देवेंद्र कुमार जैन, गुना से पक्षिक जैन के जन्मदिवस पर श्रीमती रानी राजा जैन। और इन्हें इनके जीवन में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। कालापाल पीपल शाजापुर से कुमारी स्वेच्छा दीक्षा सांत्वना हरिभाई जैन, सुनीता जैन, आगरा से चक्रेश श्रीमती शिखा प्रखर सौम्या जैन परिवार, दिल्ली से योगेंद्र कुमार जैन, धुबरी आसाम से कन्हैया लाल चंदा देवी संजय रेखा जैनी, मोक्षा अजय काला परिवार। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई। जयपुर से श्रीमती शांति देवी छावड़ा, कोल्हापुर से दीपक सुरगोंडा पाटिल, कटनी से प्रसन्न जी, सवाई सिंगाई प्रसन्न कुमार जी, सवाई सिंगाई अनुराग जैन, ललितपुर से दीक्षा जैन। इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो। जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं और जो परोक्ष रूप से इसके अनुमोदन कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करेंगे। सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं अणमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो अध्यायानम, नमो लोये शवशाहूनम। चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केली पनत्तो धम्म मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा हंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केली पनत्तो धम्म लोकोत्तमो। चत्तारि शरण पौद्यामि, हंते शरण पौद्यामि, सिद्धे शरण पौद्यामि, साहु शरण पौद्यामि, केली पनत्तम धम्मम शरण पौद्यामि। ओम ह्रीं अनादिमूलमंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते प्रचिनाशे दोषकलमशाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशनाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय, सर्वपख चित्तोपद्रव विनाशनाय, सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः शिया उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुं फट् कीटिं कीटिं घाते घाते परिविघ्नान् स्फोटे स्फोटे सस्कंडान् कुरु कुरु परमुद्रान् छिन् छिन्द परमन्तान् भिन्न भिन्द छ छ व ह्रूं फट् सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं शिया उषा अनाहत विद्याय नमोर्यन्तानं ह्रौं सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीं आहुरूम ऊरौं साहर जगतातम विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सोक्तोर सत्प्रातिहार मणिता सोक्तोर सत्प्रातिहार सोन पदपदाय लर्मी विजय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिहार मणिता सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिहार सोन पदपदाय बमलर्मी विजय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मणिता दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार सोन पदपदाय लर्मी विजय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार मणिताय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार सोन पदपदाय रमलर बिंबिजाय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोन पदपदाय गमलर बिंबिजाय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय महामंडल सत्प्रातिहार मणिताय महामंडल सत्प्रातिहार सोन पदपदाय झमलर बिंब विजय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय द्वंद्वी सत्प्रातिहार मणिताय द्वंद्वी सत्प्रातिहार सोन पदपदाय झमलर बिंब विजय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तत सत्प्रातिहार मणिताय छत्तत सत्प्रातिहार सोन पदपदाय खमलर बिंब विजय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्टमंडन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानम सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानम सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानम सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब ओहि जिनानम
ओम ह्रीम अर्हम नमो अनंतो हि जिनानम ओम ह्रीम अर्हम नमो कोट बुद्धिनाम ओम ह्रीम अर्हम नमो बीज बुद्धिनाम ओम ह्रीम अर्हम नमो पदानुसारिणाम ओम ह्रीम अर्हम नमो संभिन सोदाराणाम ओम ह्रीम अर्हम नमो स्वयं बुद्धानाम ओम ह्रीम अर्हम नमो पत्ते बुद्धानाम ओम ह्रीम अर्हम नमो बोहि बुद्धानाम ओम ह्रीम अर्हम नमो उजु मदीनाम ओम ह्रीम अर्हम नमो विपुल मदीनाम ओम ह्रीम अर्हम नमो दश पुबीनाम ओम ह्रीम अर्हम नमो चौदश पुबीनाम ओम ह्रीम अर्हम नमो ठग महानिमित्त कुशलानम ओम ह्रीम अर्हम नमो बनिधिपत्तानम ओम ह्रीम अर्हम नमो विद्याहरानम ओम ह्रीम अर्हम नमो चारणानम ओम ह्रीम अर्हम नमो पन्न शमनानम ओम ह्रीम अर्हम नमो आकाशगामिनम ओम ह्रीम अर्हम नमो आशि विशानम ओम ह्रीम अर्हम नमो डिट्ठ विशानम ओम ह्रीम अर्हम नमो उग्गतवानम ओम ह्रीम अर्हम नमो दित्तवानम ओम ह्रीम अर्हम नमो तत्तवानम ओम ह्रीम अर्हम नमो महातवानम ओम ह्रीम अर्हम नमो घोरतवानम ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणानम ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर परकमानम ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणवम भयारिनम ओम ह्रीम अर्हम नमो आमो सही पत्तानम ओम ह्रीम अर्हम नमो खेलो सही पत्तानम ओम ह्रीम अर्हम नमो जल्लो सही पत्तानम ओम ह्रीम अर्हम नमो विट्ठो सही पत्तानम ओम ह्रीम अर्हम नमो सब्बो सही पत्तानम ओम ह्रीम अर्हम नमो मन बलीनम ओम ह्रीम अर्हम नमो बची बलीनम ओम ह्रीम अर्हम नमो काय बलीनम ओम ह्रीम अर्हम नमो खीर शवीनम ओम ह्रीम अर्हम नमो शप्पि शवीनम ओम ह्रीम अर्हम नमो महु शवीनम ओम ह्रीम अर्हम नमो अमी शवीनम ओम ह्रीम अर्हम नमो खीन महानशानम ओम ह्रीम अर्हम नमो बड्ढमानानम ओम ह्रीम अर्हम नमो लोये सब सिद्धाय दनानम ओम ह्रीम अर्हम नमो भयवदो महदी महावीर बड्ढमान बुद्धिर्षणम चेति सर्व शांतिर्भवतु ओम नमो भगवतो वर्धमान सरिषस्य कम जलम तम गच्छै आयासम पायलम लोयानम भयानम जयादेवारण्यगनेवा थमनेवा मोनेवा सब्जी छत्तानम राज दो बहुदो में रख रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु तथास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुलबोध धनानि सदा सन्तु तथास्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीम अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु शंभोजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं प्रध्वस्तघाति कर्माण केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांति विश्वाद्या जिनेश्वरा। जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय 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 भगवान की जय 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 शांतिनाथ भगवान की जय 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 महावीर भगवान की जय 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 नाथ भगवान की जय 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 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय 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 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय 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 स्वामी जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्भावति मगशिरी अशित मनोहर दशमी ता दिन तप आचरणा नट कुमार घर पारण कीनो में पूजो तो दंडनाथ मोहरा को हो शरणा श्री वर्धमान जिन राय जी मोहरा को हो शरणा। ओम ह्रीं मार्गशीर्ष कृष्ण दशम्यां तपो मंगलमणिताय श्री महावीर स्वामी जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्भावति शुक्ल दशे वैशाख दिवसी गात चतुक्षे करना केवल लई बहु सरकारी जजो चरण सुख कंडनाथ मोहरा को हो शरणा श्री वर्धमान जिन राय जी मोहरा को हो शरणा। ओम ह्रीं वैशाख शुक्ल दशम्यां ज्ञान मंगलमणिताय श्री महावीर स्वामी जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्भावति शुक्ल दशे कार्तिक श्यामे अमावस जी निर्वाण। और आइए हम पूजन को थोड़ा विराम देंगे। आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर से प्रवचन के लिए निवेदन करूं उसके पूर्व आइए पारस चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो परम पूज्य मुनिवर के प्रवचन सुनने के लिए तैयार हैं और आज चातुर्मास निष्ठापन का निर्माण महोत्सव का कार्यक्रम में ऐसे पावन अवसर पर हम सभी गुरुवर से आशीर्वाद चाहेंगे। सभी हाथ जोड़ लें
और नमन करेंगे। बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर से निवेदन है, पारस चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, पूजन विधान को कर रहे हैं, उन सभी के लिए सूचना प्रवचन के ठीक पश्चात निर्वाण लाडू का कार्यक्रम संपन्न होगा। आप अपने टीवी सेट को छोड़कर कहीं न जाएं। आइए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायां नमो वच्छायाणं नमो लोये सवशहुनं नमो लोवे सवेसाहुणं ऐसो पंचे हळमोयारो एसो पंचिणमो यारो सौवपावपणाशिनो सवे पावपराशिणो मङ्गलाळं च सवेसिं मङ्गलाणं च सवेशिं परमं होयि मङ्गलम् परमव होयि मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले प्रभु श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, बोले प्रभु श्री हरस सागर जी महाराज की। आज भगवान महावीर स्वामी को परम निर्वाण की उपलब्धि हुई। अपने जिस परम लक्ष्य को लेकर उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी, आज उस पर पूर्ण विराम लग गया। भगवान सदा सदा के लिए आवागमन के चक्र से मुक्त हो गए। आज सुबह सुबह मेरे मन में विचार आया कि भगवान आप तो चले गए, हम क्यों रह गए। आज बात केवल इतनी सी करनी है, भगवान को मोक्ष क्यों मिला और हम संसार में क्यों फंसे। कभी मन में ख्याल आता है भगवान को मोक्ष मिला, इसकी आप लोगों को खुशी है ना? खुशी है कि नहीं है ना? किस बात की खुशी? तो भगवान को मोक्ष मिल गया तो तुम्हें खुशी किस बात की? हाँ, तुम्हें भगवान छोड़ के चले गए, इसकी खुशी है? हाँ,
गम होना चाहिए। भगवान हमें छोड़ के चले गए और हम खुशी मना रहे हैं, कायदे से भगवान के विछोह का दुख होना चाहिए। और यदि पारमार्थिक दृष्टि से देखें तो मैं कहूँगा, जैसे कोई प्रतियोगिता में कोई जीत जाए तो जीतने वाले जश्न मनाए तो समझ में आता है, हारने वाले यदि जश्न मनाए तो भगवान को मोक्ष मिला, इसका मतलब भगवान जीत गए और हम सब हार गए। हारे हैं कि नहीं? और हारने के बाद भी जश्न मना रहे हैं, ये कहाँ की समझदारी है? बोलो। आज की इस घड़ी में कुछ पल रुककर हमें इस बात की समीक्षा करने की जरूरत है कि प्रभु मोक्ष गए, हम क्यों रह गए? वो जीत गए, हम हार गए। किसी के जीत का जश्न मनाना तभी सार्थक है जब हम अपने हार की समीक्षा कर अपनी भावी जीत को सुनिश्चित करने के लिए तत्पर हों। हम क्यों रह गए? भगवान क्यों गए? भगवान मोक्ष गए क्योंकि उन्होंने मोह का हनन किया। जो मोह का हनन करते हैं वे मोक्ष जाते हैं। उनने मोह को जीत लिया, वो मोक्ष चले गए। हम मोह में जी रहे हैं, इसलिए संसार में फंसे। सार की बात तो यही है ना। क्या करना है? क्या करना है? मोह को बढ़ाना है तो मोह को घटाना है ना। तो मेरा मोह घटे, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। भगवान ने इस यात्रा की शुरुआत 10 भव पहले की और 10 भव में उन्होंने उत्तरोत्तर अपनी साधना की वृद्धि करते 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 आज उस चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। सवाल है, हम कब चलेंगे? मेरा इष्ट क्या है? मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा साध्य क्या है? भगवान महावीर के कल्याणक तो हर वर्ष मनाते हो। दीपावली में लाडू भी खूब उत्साह के साथ चढ़ाते हो। पर भाई थोड़ा थमकर विचार तो करो कि कब तक लाडू चढ़ाओगे? ना? और लाडू भी किनको चढ़ा रहे हो? जो लाडू खाते नहीं, हाँ है ना। खाने वाले को नहीं चढ़ाया जाता है, जिससे उपरत हो गए उनके लिए चढ़ाया जाता है। ये श्रद्धा और भक्ति की अभिव्यक्ति है। जिनकी हमने आराधना की, उनने अपने जीवन के परम साध्य को प्राप्त कर लिया। हम उनके चरणों में समर्पित होते हुए उनकी आराधना करें, ये बुरी बात नहीं है। लेकिन उस आराधना के साथ अपने भीतर का उत्साह बढ़ना चाहिए भगवान के मार्ग के प्रति। भगवान को मोक्ष मिला, हमें कब मिलेगा? मन में ऐसी ललक जगती है? बोलो। शायद नहीं। कितने लोग हैं जो मोक्ष जाने को तैयार हैं? ईमानदारी से हाथ उठाओ। बिल्कुल मोक्ष जाना है। आज भगवान ने मुझे संदेश दिया, स्पेशल वैकेंसी है, जो जो चलना चाहे उनको आज ही ले चलो। चलो, कौन कौन चलने को तैयार है? बिल्कुल तैयार है? आ जाओ ऊपर। सब छोड़ के सुन लो ध्यान से, फिर जो मैं कहूँगा वही करना होगा। बोलो, जो मैं कहूँगा वो करना होगा, जैसा मैं कहूँगा वैसा करना होगा। किसको मोक्ष चाहिए? आ जाओ। अभी कह रहे हैं, अभी बुला लूँगा तो फिर अटक जाओगे। अभी घर फोन करोगे कि नहीं? जो मैं कहूँगा वही करना होगा और कुछ नहीं करना होगा। बोल रहे हो, पर मुझे पता है
मोक्ष हमें क्यों नहीं मिलता? इसलिए नहीं मिलता कि मोक्ष की प्रबल ललक नहीं है और संसार का आकर्षण अभी छूटा नहीं है। जब आकर्षण है, मोक्ष की बात केवल बात बनकर रह जाएगी। मोक्ष की ललक बढ़ेगी तभी संसार का आकर्षण छूटेगा। भगवान ने उस आकर्षण का सदा सदा के लिए समापन कर दिया। हमारे भीतर का भी आकर्षण छूटे, हम अपने आप को उस मार्ग में लगाते हुए जीवन को ऊंचा उठा सके, ये पुरुषार्थ अपने अंदर घटना चाहिए। तो मोक्ष की बात हम करते हैं, पर रस तो अभी संसार में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यो यत्र निवसन्नास्ते सतत्र कुरुते रतिम, जो जहां रहता वहीं रम जाता है। जब तक तुम्हें संसार और सांसारिकता में रस रहेगा, मोक्ष का प्रयास कर ही नहीं सकोगे। जिसे धूप सुहाती हो छाया में क्यों जाएगा? जाएगा क्या? छाया की ओर वही भागता है जिसे धूप में झुलसन का एहसास होता है। जब तक तुम्हें संसार की धूप जैसी नहीं लगती, तब तक तुम्हारे भीतर मुक्ति का संकल्प ही नहीं जगेगा। संसार के इस दुखमय स्वरूप को समझो और उसके प्रति जागो। उसे दुख स्वरूप जानकर मन में तड़फ होनी चाहिए, छटपटाहट कि कब मैं इस बंधन से मुक्त होऊं। ऐसी छटपटाहट बहुत कम लोगों को मिलती है। एक बार एक युवक ने बोला, महाराज जी, आप मोक्ष की बात करते हो, पंचम काल में तो मोक्ष है ही नहीं। जब मोक्ष है ही नहीं तो मोक्ष की बात क्या? ना आपको मोक्ष मिलना ना हमको मोक्ष मिलना है, क्यों त्याग तपस्या करे? जब हमारी गाड़ी मोक्षपुरी में जाएगी ही नहीं तो उस पर बैठने से फायदा क्या है ना? मैंने कहा, किसने कहा कि आज मोक्ष नहीं है? आज भी मोक्ष है, अभी भी मुक्ति है। महाराज क्या बोल रहे हैं? हमने तो जब से होश संभाला यही सुना कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है, और आप कह रहे आज भी मोक्ष है। कोई नया आगम ले आए क्या? नया आगम नहीं, प्रमाण के साथ प्रमाण सागर बोल रहे हैं। आज भी मोक्ष है, अभी भी मोक्ष है। किससे मोक्ष? किससे मुक्ति? दोषों से मुक्ति, दुर्बलताओं से मुक्ति, दुर्गुणों से मुक्ति, दुखों से मुक्ति चाहिए। दोषों से मुक्त हो सकते हो कि नहीं? अपने दुर्बलताओं से मुक्त हो सकते हो कि नहीं? अपने दुर्गुणों से मुक्त हो सकते हो कि नहीं? और जब दोष, दुर्बलता और दुर्गुण मिटेंगे तो जीवन का दुख बहुत आयत दूर होगा। और जो व्यक्ति दोष, दुर्गुण, दुर्बलता और दुखों से मुक्त होते हैं, सच्चे अर्थों में वे ही परम मुक्त होते हैं। तो आज भी अपने दोषों को, दुर्बलताओं को, दुर्गुणों को और दुखों को दूर किया जा सकता है। किया जा सकता है कि नहीं? उसके लिए प्रयास करो, उसके लिए प्रयास करो। आज मोक्ष नहीं तुम्हारे शब्दों में कोई बात नहीं, मोक्ष मार्ग तो है। मुझसे कहा महाराज मोक्ष नहीं, मैंने कहा मुझे मोक्ष चाहिए ही नहीं, मुझे मोक्ष चाहिए नहीं।
ऐसा मोक्ष जिससे सिद्धालय में जाके बैठ जाए, हमें वो मोक्ष चाहिए नहीं। मैं उस मोक्ष के लिए मुनि बना ही नहीं। मैं तो दोष, दुर्बलता, दुर्गुणों और दुखों को दूर करने के लिए मुनि बना हूँ और हर पल उन पर नियंत्रित करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। और जिस दिन ये पूरी तरह दूर हो जाएंगे, हमारा चरम लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। मैं मोक्ष के लिए नहीं, मोक्ष मार्ग के लिए निकला हूँ। आज मोक्ष नहीं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मोक्ष का मार्ग है ना। मोक्ष का मार्ग क्या? दोष, दुर्गुण, दुर्बलता और दुखों को दूर करने का मार्ग। ये मार्ग है। इस मार्ग पर चढ़िए, इस मार्ग पर बढ़िए। दीपावली के दिन से लोग अपने जीवन की नई शुरुआत की भावना रखते हैं, संकल्पित भी होते हैं। अब दीपावली के बाद हमारे जीवन की एक मंगल शुरुआत हो, ऐसी भावना रखते हैं। कैसे होगा? कुछ नौ संकल्प लीजिए जो जीवन को रूपांतरित करे। अपने अंदर के दोषों को चिन्हित कीजिए और तय कीजिए, इस दोष को मैं जड़ मूल से उखाड़ के छोड़ूंगा। अपनी जो दुर्बलता है, अपनी कमजोरियां हैं, उन्हें चिन्हित कीजिए और तय कर लीजिए, अपनी इस दुर्बलता को दूर करके ही रहूंगा। अपने जो दुर्गुण हैं उन पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए और तय कर लीजिए, जब तक ये दुर्गुण दूर नहीं रहे होंगे, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और ये तीनों काम हो जाएंगे ना, तो हम जो हर पल बात बात में दुखी होते हैं, वो दुख भी दूर होने लगेगा। और जब दुखों से पूरी तरह छुटकारा मिलेगा, तब मुक्त हो जाएंगे। मार्ग यही है। ऐसे मार्ग पर चलने का उत्साह होना चाहिए। पर जिनको बंधन ही अच्छा लग रहा है, उसके लिए क्या होगा? देखिए, आप अपने मन को टटोलिए। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई दोष होते हैं, दुर्बलताएं होती हैं, दुर्गुण होते हैं। लेकिन वो व्यक्ति इस बात को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होता कि ये मेरे दोष हैं। होता है क्या? मनुष्य को अपनी कमियां कभी दिखती नहीं, औरों की गलतियां दिख जाती। अभी 2 दिन पहले एक बच्ची ने मुझसे सवाल किया था शंका समाधान में कि महाराज जी, लोगों की दूसरों की गलतियां क्यों दिखती, खुद क्यों नहीं दिखती? तो मैंने उत्तर दिया, इसलिए कि हम दूसरों की देखने में अपनी दृष्टि गड़ाए रखते हैं, अपनी तरफ देखते नहीं। जिस दिन दूसरों की गलतियां देखना बंद कर देंगे, खुद की गलतियां दिखना शुरू हो जाएगी, है ना? दूसरों की गलतियां देखना जब बंद करोगे तो खुद की गलती देख पाओगे। अपनी गलतियों को देखने की दृष्टि, कितने भी दोष पलते रहें, लोग सोचते ये तो दोष नहीं, ये तो मेरा स्वभाव है, ये मेरी दुर्बलता नहीं, ये तो मेरी आदत है, ये मेरी दुर्गुण नहीं, ये मेरे दुर्गुण नहीं, ये तो मेरी हॉबी है। जो व्यक्ति दोषों, दुर्बलताओं और दुर्गुणों को अपनी आदत, लत या स्वभाव मान लेगा, तो उसे दूर कैसे कर पाएगा? नहीं, ये मेरा विकार है, ये मेरी कमजोरी है, ये मेरे व्यक्तित्व को खंडित करने वाले हैं, मुझे इन्हें दूर करना है, तब लाभ होगा। कल चर्चा में एक भाई ने एक सवाल किया कि महाराज जी, लोग खूब पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी भी खूब रखते हैं, व्रत उपवास भी खूब करते हैं, लेकिन बात बात में क्रोध करते हैं, कभी किसी को क्षमा नहीं करते, छोटी छोटी बातों को अपने अहम का विषय बना लेते हैं
और जो उनके अहम को चोट पहुंचाता है, उनको बहुत नीचा दिखा देते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? उनका धर्म किस रूप में है? मैंने कहा ये ऊपरी धर्म है। क्या है? ऊपरी धर्म। ऊपर से तुम धर्म की क्रिया तो खूब कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे भाव सदोष हैं, निर्मल नहीं है। तो धर्म का फल आखिर कैसे मिलेगा? उस धर्म के फल को पाना चाहते हो तो ऊपरी नहीं, भीतरी स्तर से करो, जिससे जीवन में बदलाव आए, ठहराव आए, जीवन को ऊंचा उठाया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके। ये उद्यम, ये पुरुषार्थ सबका होना चाहिए। यदि ये घटेगा तो हमारा जीवन धन्य बनेगा। उसके लिए हमारा उद्यम होना चाहिए। हम लोग रोज सुनते हैं, और जिस व्यक्ति की जितनी उम्र हो गई उतने तो भगवान महावीर का निर्वाण दिवस मनाया ही। अब प्रभु आप जिस रास्ते को पकड़ लिए, आपसे हमें वो प्रेरणा मिले और हम उसी रास्ते पर चलते हुए अपने जीवन का उत्कर्ष करें, ये संकल्प मन में जगाओ। तभी हमारा उद्धार होगा। भगवान कहते हैं मुझे पकड़े रहोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम्हारा कल्याण तो तभी होगा जब तुम अपना रास्ता पकड़ोगे। भगवान को मत पकड़ो, भगवान के द्वारा बताया हुआ रास्ता पकड़ो। वही रास्ता तुम्हें ऊपर उठाएगा। उससे ही अपने जीवन के चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। बाकी बातें हम लोग बहुत कर लेते हैं, पर हमारी अंदर की तैयारी बहुत विरल है। वास्तविक सम्यक दृष्टि वही होता है जो हर पल छूटने और छोड़ने का भाव रखता है। पिंजड़े में बंद पक्षी को पिंजड़ा पसंद नहीं होता, चाहे वो सोने का भी क्यों ना हो। दो प्रकार के प्राणी हैं, एक है तोता और दूसरा है कबूतर। तोते को सोने के पिंजड़े में पिस्ता बादाम भी खिलाओ तो उसे रास नहीं आता। पिंजड़े में रखकर उसे पिस्ता बादाम भी खिलाओ तो उसे रास नहीं आता। लेकिन कबूतर को सड़ा गला अनाज खिलाओ तो भी वो वही रमता है। तोते को पिंजड़े में रखते हैं तो भी वो उड़ने की फिराक में रहता है कि कब पिंजड़ा खुले और मैं उड़ूं। और कबूतर को बार बार उड़ाया जाता है, फिर भी आकर के वहीं बैठ जाता है ना। बस यही अंतर है कि ज्ञानी और अज्ञानी में। ज्ञानी तोते की तरह होता है जो संसार की पिंजड़े में रहना नहीं चाहता, उसे रास नहीं आता। संसार के सुख भोग भी उसे दुख के हेतु दिखते हैं। वो उनमें रमने की जगह उनसे बचने का प्रयत्न करता है। दूसरी ओर कबूतर जैसे प्राणी अज्ञानी है, जिनको संसार के दुख भोगते हुए भी संसार में ही रस आता है। जन्मम दुखम जरा दुखम रोगाया मरणानिय अहो दुखो हु संसारो जस जत्थ की संत जी जंतव। जन्म दुख है, जरा दुख है, रोग दुख है, मरण दुख है, सब संसार में दुख ही दुख है। फिर भी वहीं
बार बार वहीं, बार बार वहीं, बार बार वहीं। संत कहते हैं ये तुम्हारे लिए शोभायमान नहीं है। कबूतर ऐसा करे तो चलेगा, पर तोता बन करके भी ऐसा करो तो इससे बड़े दुख की बात और कोई नहीं होगी। तुम तोता हो, उड़ो, उन्मुक्त आसमान में उड़ो, बस एक ही फिराक में रहो, कब पिंजड़ा खुले और मैं उड़ूं। लेकिन क्या कहें तुम लोगों के लिए, दिया तो जला मगर आंखें फूट गई। दिया तो जला मगर आंखें फूट गई। पिंजड़ा तो खुला मगर पांखें टूट गई। दिया तो जला मगर आंखें फूट गई। पिंजड़ा तो खुला मगर पांखें टूट गई। क्या कहूं तुम्हारे दुर्भाग्य की, राह तो मिली मगर रफ्तार छूट गई। पिंजरा खुला है और पांखें टूट गए। और जो पक्षी ज्यादा दिन तक पिंजरा में ही रह जाता है ना, वो उड़ना भूल जाता है, उड़ना भूल जाता है। फिर उसे उड़ाने के लिए किसी दूसरे पक्षी की मदद लेनी पड़ती है। गुरुदेव का बहुत सुंदर हाइकू है। उड़ना भूली सोने की चिड़िया सोने की, उड़ना भूली चिड़िया सोने की, तो उठ उड़ जा। उड़ना भूली चिड़िया सोने की, तो उठ उड़ जा। तू ये अपना स्वभाव भूल गया है, जाग, उड़ान भर। इस पिंजरे में कैद रहना तेरा स्वभाव नहीं, तेरा स्वभाव तो अनंत आकाश में उड़ान भरने का आनंद लेना है। उसकी तरफ दृष्टि रखो, वैसी सोच बनाओ जिससे जीवन का चरम उत्कर्ष हो सके और जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। ये उद्यम होना चाहिए, ये पुरुषार्थ होना चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ जिसके जीवन में घटता है वे ही अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। भगवान ने अपना कल्याण कर लिया, लेकिन उन्होंने केवल अपना कल्याण नहीं किया, हम सबके लिए कल्याण का रास्ता बना कर गए। वो बता दिए, देख इस रास्ते पर चलना, कहीं मुड़ना मत, इसमें मोड़ है ही नहीं, सीधे चलते जाना, एक दिन तू मुझसे आकर मिल जाएगा। पर भगवान को तो मानते हो, भगवान के बताए रास्ते पर चलने का मन नहीं रखते। भगवान के बताए रास्ते पर चलने का मन बनाओ, तब हमारे जीवन का कल्याण होगा। अन्यथा हम संसार में भटकते आए हैं, भटकते ही रह जाएंगे। इस आवागमन के चक्र से मुक्त होने का यही एकमात्र रास्ता है। दीपावली आप लोग मना रहे हैं, बाहर की दिवाली तो हर वर्ष मनाते हैं, अंदर की दिवाली तभी मनेगी जब अंदर ज्योत जलेगी ज्ञान की। अपने भीतर ज्ञान की ज्योति जलाइए, जिसके प्रकाश में जन्म जन्मांतरों का तमस मिट सके, अंधेरा छट सके, अपनी चेतना को आप प्रकाशित कर सके। उस तरफ की दृष्टि अपने अंतरंग में जगनी चाहिए, और वो जग गई तो हमारा जीवन सुनिश्चित तौर पर धन्य होगा और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। आज के संदर्भ में दीपावली कल भी लोगों ने मनाई, हम लोग आज मनाएंगे। हम तो कहते हैं हर रोज़ दिवाली हो, इससे अच्छी बात क्या है। भगवान ने जो रास्ता हमें दिखाया उसी रास्ते पर
चलने का संकल्प जग जाए तो समझ लेना हमारी असली दिवाली मन गई। बाहर के दीप जलाने से तब तक कुछ नहीं होगा जब तक अंतर की ज्योति नहीं जगती। अंतर की ज्योति जगाओ और अपने जीवन को ऊंचा उठाने का संकल्प करो इस भाव से। चूँकि आज चातुर्मास का जो हम लोगों का संकल्प होता है, पूरे मुनियों का, देश भर के चातुर्मास कर रहे सभी मुनियों का आज औपचारिक रूप से निष्ठापन हुआ। हम लोग विधि विधान से आज चातुर्मास से मुक्त हो गए। अब हम लोग कभी भी कहीं भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। ये चातुर्मास के निष्ठापन का कार्यक्रम आज हम लोगों ने किया। कल सबका उपवास था। आज ये गुरुदेव के आशीर्वाद से ये चातुर्मास खूब अच्छे धर्म ध्यान, आत्म आराधना और धर्म प्रभावना के साथ संपन्न हुआ है। सबका ही ऐसा होता रहेगा। गुरुदेव के चरणों में कृतज्ञता भरा नमन अर्पित करते हुए मैं आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। और अभी भगवान का निर्वाण कल्याण का कार्यक्रम होगा। आप सब लाडू चढ़ाएंगे, इसलिए मैंने 10 मिनट का समय निर्वाण लाडू के लिए बचा रखा। जल्दी से पात्रों का चयन करके इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। तरनि विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषि, करना करो कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोर, पल पल पग पग बढ़ चलूं मोक्ष महल की ओर। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री अरहत सागर जी महाराज की। आइए सीधा प्रसारण के माध्यम से सब आतुर हैं लाडू चढ़ाने के लिए। और मैं चाहूँगा ज़्यादा समय बोली में नहीं लूँगा। पुण्यार्जक का चुनाव करेंगे। मात्र 5 लाडू के लिए हम 5 पुण्यार्जक का चुनाव करेंगे, जिनके भाव बनते हैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, समाज की ओर से गुणायतन परिसर में निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, भावनाएंगे। आइए प्रथम लाडू के लिए मैं पुण्यार्जक का चुनाव करूँगा। 11,111 रुपया, 21,121 रुपया। हाँ जी, जिनके भी भाव बनते हैं 31,131 रुपया। हाँ जी, प्रथम लाडू के लिए कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा जो पूरे इस गुणायतन में होने वाले प्रथम लाडू का पुण्यार्जक बन के पूरे यहाँ पर जो श्रावक है उनकी ओर से लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। 31,131 रुपया, 31,131 रुपया। एक बार ऑनलाइन जो सीधा प्रसारण के माध्यम से कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, अगर आपके भाव बनते हैं कि हम भी अपनी ओर से ये लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो पारस चैनल और प्रमाणिक के पर जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप अपनी ओर से लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। 31,131 रुपया प्रथम लाडू के लिए। हाँ जी, समय बहुत कम है और हम चाहेंगे कम समय में पुण्यार्जक का चुनाव करके पूरे भारतवर्ष का जहाँ जहाँ पारस चैनल के माध्यम से प्रसारण चल रहा है सभी लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। 51,151 रुपया, 51,151 रुपये प्रथम लाडू के लिए पुण्यार्जक परिवार की ओर से पुण्य राशि आई है 51,151 रुपया। हाँ जी, 1,01,111 रुपया प्रथम लाडू के लिए 1,01,111 रुपया। हाँ जी, 51 वालों के अगर भाव बनते हैं तो भाव बना लेना, नहीं तो दूसरे के लिए तैयार रहना। 1,11,111 रुपया, 1,11,111 रुपया एक बार, 1,11,111 रुपया दो बार, 1,11,111 रुपया ढाई बार, पौने 3 बार। ये बोली जा रही है, जाने दो। पुष्पेन जी क्या कहते हैं, भाव बनाइए। मुझे मालूम है प्रथम लाडू तुम्हें ही चढ़ाना है, लेकिन श्रीमती कह रही है और श्रीमान कह रहे हैं थोड़ा रुक तो जाओ, किसी और को मौका दे दें। लेकिन मैं चाहता हूँ ये मौका इन्हीं को मिला तो बहुत अच्छा रहेगा। 1,11,111 रुपया, 1,11,111 रुपया एक बार। कितने 1 to 1 1,21,121 रुपया, 1,21,121 रुपया प्रथम लाडू के लिए पुण्यार्जक परिवार की ओर से पुण्य राशि आई है 1,21,121 रुपया एक, 1,21,121 रुपया दो और 1,21,121 रुपया 3। ये सौभाग्य प्राप्त किया है हमारे गुणायतन परिवार के शिरोमणि संरक्षक श्रीमान पुष्पेंद्र सविता वादा भोपाल। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए द्वितीय लाडू के लिए
द्वितीय अद्वितीय लाडू के लिए कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा जो अपनी ओर से अपने परिवार, हाँ जी क्षमा करना, यहाँ पर जो भी काम होता है और जो भी पुण्यार्जक होते हैं सब प्रथम ही होते हैं, द्वितीय कोई नहीं होता है। आइए द्वितीय लाडू का सॉरी अगले लाडू के लिए 51,151 रुपया, 51,151 रुपया। जिनके भी भाव बनते हैं भाव बनाइए। हम ये चाहेंगे कि सभी पुण्यार्जकों का चुनाव करके पूरे भारतवर्ष या जहाँ पारस चैनल से सीधा प्रसारण देख रहे हैं सभी को ये सौभाग्य प्राप्त हो सके। 51,151 रुपये एक बार, 51,151 रुपये दो बार और 51,151 रुपये 1, 2, 1, 2 और 3 बार ये सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती शकुन दीदी सागर गुणायतन ट्रस्टी। और जो हर कल्याणक में प्रथम लाडू लेने का सौभाग्य प्राप्त करती हैं, लेकिन इन्होंने कहा उदारता दिखाई कि प्रथम लाडू इस बार तो हमारे पुष्पबहन जी चढ़ाएँ, बहुत अच्छा। आइए हाँ जी तीसरा प्रथम लाडू के लिए भाव बनाएंगे। कहाँ से बोली प्रारंभ करूँ? 11,111 रुपया। जिनके भी भाव बनते हैं अपनी ओर से अपने परिवार की ओर से ये सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, ग्रुप में भी ले सकते हैं, जो आपके रिश्तेदार आए हैं उनके साथ मिलकर भी ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। 11,111 रुपया तृतीय लाडू के लिए। हाँ जी कहाँ? 21,121 रुपया 21121 21,121 रुपया 21,121 रुपया एक बार, 21,121 रुपया दो बार और 21,121 रुपया 3 बार। शिरोमणि संरक्षक दुर्गापुर श्रीमान अनिल अमिता जी जैन परिवार, इन्होंने तृतीय प्रथम लाडू लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और आइए चतुर्थ और पंचम लाडू के लिए 2 नाम मुझे दे दें जिनके भाव बनते हैं अपनी ओर से अपने परिवार की ओर से ये सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। भाव बना लें। चतुर्थ प्रथम लाडू के लिए 11,111 रुपया। हाँ जी क्या बोल रही हैं? आपकी उंगलियां तो ज़्यादा उठी थी। 21,121 रुपया 21121 21,000। एक ऑनलाइन आया क्या? अच्छा 21,121 रुपया एक बार, 21,121 रुपया दो बार और 21,121 रुपया 3 बार। चतुर्थ प्रथम लाडू के लिए डॉक्टर ऋषभ जी रागनी जैन गुणायतन संरक्षक सदस्य सागर। अच्छा माँ और बेटी, क्या बात है। और आइए पंचम प्रथम लाडू के लिए एक नाम मुझे दे दें जिनके भाव बनते हैं कि अपने ओर से अपने परिवार की ओर से। हाँ जी विजय मंजू USA गुणायतन ट्रस्टी शिरोमणि संरक्षक, इन्होंने पंचम प्रथम लाडू लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। आइए हम और आप 1 2 3 4 5 महाराज जी 3 नाम ले लें 11 बजे। आइए 3 नाम मुझे और दे दे। 5 महाराज जी 5 नाम मुझे दे दें जिनके भी भाव बनते हैं कि हम अपनी ओर से अपने परिवार की ओर से अपने नगर की ओर से लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। राशि मात्र निश्चित है 11,000 रुपये की। 11,000 में आप एक लाडू चढ़ाने का हाँ जी नाम लिख लें। एक नाम श्रीमती पुष्पा सोगानी जयपुर, सुभाष जी कस्तूर जी कहाँ के हैं? मुंबई। इन्होंने एक लाडू लेने के लिए 11,000 रुपये की राशि दी है। 3 नाम मुझे और दे दें जिनके भाव बनते हैं अपनी ओर से अपने परिवार की ओर से। एक नाम इनका लिख लेना भाई साहब जिनेन्द्र रजनी कलकत्ता, इन्होंने तृतीय 11,000 की राशि देने का घोषणा की। 2 नाम मुझे दे दें। अहमदाबाद वाले बहुत से लोग हैं, पूरा गुजरात खाली है। हाँ जी 2 नाम मुझे दे दें। और आइए जिन्होंने प्रथम द्वितीय प्रथम तृतीय प्रथम चतुर्थ प्रथम पंचम प्रथम लाडू की बोली ली है, पहले 3 आ जाइए। पुष्पन जी, श्रीमती शकुन जी और अनिल जी दुर्गापुर, ये 3 लाडू लेने के लिए यहाँ पर आ जावे। और आइए माइक चालू कर देना। देखिए 3 बार लाडू चढ़ेगा। पहली बार में प्रथम 3 लाडू वाले, दूसरी बार में दूसरे 3 और तीसरी बार में तीसरे 3 के साथ आप सब जितनी बार आप चढ़ाओगे उतना पुण्य मिलेगा। और ये लाडू यहाँ नहीं चढ़ेगा, ये लाडू चढ़ेगा पावापुरी में भगवान महावीर के चरणों में। चलिए ये लाडू यहाँ भी चढ़ेगा। और जिन्होंने प्रथम लाडू चढ़ाने का सौभाग्य पाए हैं वे सब यहाँ से सीधे मंदिर जी में जाकर वे वहाँ भी लाडू सामूहिक रूप से चढ़ाएंगे। ठीक है, सामूहिक रूप से मंदिर जी में भी लाडू चढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ से मंदिर जी में भी चलेगा। चलिए बोलिए
निर्माण काल। चलिए निर्माण कांड प्रारंभ करेंगे। सबके पास पुस्तकें हैं, पेज नंबर आप निकाल लेंगे 454। संगीतकार तैयार रहेंगे, आराम से बजाएंगे। बीते राग बंदो सदा भाव सहित सिर नाय, कहो आरती कहो कांड निर्वाण की भाषा सुगम बनाए। अष्टापद आदिश्वर स्वामी वास पूज चंपापुर नामी, नेमिनाथ स्वामी गिरनार बंदो भाव भगति उरदार। चरम तीर्थंकर चरम शरीर पावापुर स्वामी महावीर, शिखर समेत जिनेश्वरवीर भाव सहित बंदो निसदी। भरदत्त रायुर इंद्र मुनिंद्र सायर दत्ति आदि गुणवंद, नगर तारवर मुनि उठ कोड़ी बंदो भाव सहित कर जोड़। सिर गिरनार शिखर विख्याते कोड़ी 72 अरसो सात, शंभु प्रदम्य कुमर दय भाई अनिरुद्ध आदि नम पाय। रामचंद्र के शुत दय वीर लाड़ नरिंद आदि गुण धीर, 5 कोड़ी मुनि मुक्ति मजार आवा गिरिबंधो निर्धार। पांडव 3 द्रविड़ राजान 8 कोड़ी मुनि मुक्ति पयान, श्री सत्युंजय गिर के शीर भाव सहित बंधो निसदेश। जीवल भद्र मुकति में गए 8 कोड़ी मुनि और वै, श्री गजपंत शिखर सुविशाल इनके चरण नमो त्योकार। रामे हणु सुग्रीव सुनील गवे गवा के नील महानील, कोटि 99 मुक्ति पयान कुंगी गिरिबंधो दरिदान। नंगी अनंग कुमार सुजान 5 कोड़ी अरु अर्ध प्रमाण, मुक्ति गए सोना गिरशील ते बंदो। ओ रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रेवा टटसार, कोटि 5 अरु लाख 50 ते बंदो धरि परमोसार। रेवा नदी सिद्धर है कोट पश्चिम दिशा दे जय चोट, दे चक्री 10 काम कुमार उठ कोड़ी बंदो भापार। बड़वाणी बड़ नैन सुचंग दक्षिण दिश गिर चोले उतंग, इंद्रजीति अर कुंभ जुकर्ण ते बंदो भव सागर तरण। सुवर्ण भक्ति आदि मुनि चार पावा गिरिवर शिखर मजार, चील नदी तीर के पार मुक्ति गए बंदो नित्य तार। पलहौड़ी बड़गा में अनूपे पश्चिम दिशा दौड़ गुरु रूपे, गुरु दत्तादि मुनीश्वर जहाँ मुक्ति गए बंदो नित्य। बाल महाबाल मुनि दोय नाग कुमार मिले त्रय होय, स्त्रिया प्रश्न मुक्ति मजार ते बंदो नित सुरत सवार। अचलापुर की दिशा ईशान कहा मेंढ गिरि नाम प्रदान, ताणे 3 कोड़ी मुनिराय इनके चरण नमो चितलाय। हंस स्थल वन के डिग होय पश्चिम दिशा कुंत गिरि सोय, कुलभूषण दिशभूषण नाम इनके चरण करो प्रणाम। जसरथ राजा के सुत काय देश कलिंग 516, कोटि सुला मुनि कोटि प्रमाण बंदन कर जोरो जगपाल। समो शरण श्री पार्श जिनंद रेशंदी गिरि नयनानंद, भरदत्तादि पंच ऋषिराज के बंदो नित्य परम जहाज। मथुरापुर पवित्रोद्यान जम्बू स्वामी जी निर्वाण, चरम केवली पंचम काल ते बंदो नित दीन दयाल। 3 लोक के तीरथ जहाँ नित्य प्रतिबंधन कीजे तार, मन वच काय सहित सिर नाय बंदन करी भविक गुण गाय। संबत 1701 आश्विन सुद 10 विशाल, भैया वंदन करे त्रिकाल जय निर्वाण कांड गुणमान। ओम। देखिए पहली बार में पुष्पेन जी, शकुन दीदी और अनिल जी अपनी लाडू चढ़ाएंगे, दूसरी बार में ये लोग चढ़ाएंगे और तीसरी बार में आप सबके साथ जो लोग रह गए हैं 11,000 वाले वो लोग चढ़ाएंगे। इसलिए क्रम से चढ़ाएंगे, एक साथ नहीं चढ़ाएंगे। और सभी अपनी आंखें बंद कर ले। हाँ, इनके साथ ही है। सभी लोग अपनी आंखें बंद कर ले और परिवार सहित जो लोग हैं वो पहुंच जाएं। हम लोग यहाँ से पावापुरी जी में जा रहे हैं। आंखें बंद करें।
पावापुर के उस पद्म सरोवर के मध्य में स्थित टीला रूप स्थान में हम पहुंच गए हैं। भगवान महावीर स्वामी अपनी दिव्य परमोदारिक 7 हाथ उतुंग, बातचीत नहीं करिए, बातचीत मत करिए, मौन धार लीजिए। भगवान महावीर स्वामी 7 हाथ उत्तुंग काया के साथ दिव्य परमोदारिक शरीर, दैदीप्यमान काया, स्वर्णमय काया के साथ 2 दिवस से कायोत्सर्ग में लवलीन है। उनकी वह दिव्य शरीर की दिव्य आभा चारों ओर विकीर्ण हो रही है। अमावस्या में भी एक अलग प्रकार की रोशनी चारों तरफ फैल रही है और भगवान अपने आयु के अंतर मुहूर्त अवशिष्ट रहने पर योग निरोध की प्रक्रिया में प्रवृत्त हो गए। इस योग निरोध की प्रक्रिया के प्रारंभ में उन्होंने सबसे पहले अपने स्थूल शारीरिक स्पंदनों को निरुद्ध किया और स्थूल वाचिक और मानसिक स्पंदनों को निरुद्ध करके स्थूल श्वास प्रश्वास को भी निरुद्ध कर लिया है। और अब धीरे धीरे सूक्ष्म वाचिक स्पंदनों को निरुद्ध कर रहे हैं, सूक्ष्म मानसिक स्पंदनों को भी निरुद्ध कर लिया, सूक्ष्म श्वास प्रश्वास को भी निरुद्ध करके सूक्ष्म कायिक स्पंदनों को भी निरुद्ध कर लिया और अब योगातीत परम शैलेश अवस्था को प्राप्त कर 14वें गुणस्थान में प्रवेश कर गए। और यहाँ पर एक साथ आत्मा में लगे 72 कर्म विकृतियों का क्षय करके अंतिम समय में तीर्थंकर आदि 13 प्रकृतियों का क्षय कर शुद्ध बुद्ध निरंजन अवस्था को प्राप्त कर गए। उनकी आत्मा सीधे सिद्धालय में विराजमान हो गई। रह गई है यह दिव्य औदारिक काया। देवता के चारों निकाय के देवगण यहाँ आ गए और भगवान महावीर के इस अंतिम शरीर का अंतिम संस्कार कर उसके अंतिम संस्कार को संपन्न कर रहे हैं। सारा शरीर भस्म हो गया, वहाँ केवल राख बची और सभी लोग उस राख को इस भाव से अपने माथे में लगा रहे हैं कि हम भी भगवान जैसे पद को प्राप्त करें। हम आप सब उस राख को लगा रहे हैं। सौधरविंद चारों निकाय के देव के साथ वहाँ आ गया है और भगवान के इस निर्वाण स्थली में अपने वज्र के माध्यम से चरण चिन्ह अंकित किया है। उस चरण चिन्ह अंकित है। देवता लोग उत्सव मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। सब तरफ भगवान महावीर की जय जयकार है और उनके मध्य हम भी भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा का लाडू अर्पित कर रहे हैं। ओम ह्रीम कार्तिक कृष्णमवश्याम पावापुर नगरोद्याने मोक्ष मंगल मंडिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। हरे गौम। और आइए हाँ। अगले 3 पात्र दूसरे ग्रुप आइए। ये स्थान खाली कर देंगे। ऋषभ, रागिनी, जिनेन्द्र जी, अजय, मंजू, विजय मंजू। विजय मंजू की तरफ से आप दोबारा चढ़ाइए, आप ही दोबारा चढ़ाइए। हाँ, विजय मंजू की तरफ से अनिल, अमिता और दुर्गापुर। कस्तूर चंद जी, माता जी ये लाडू इनको दो। अशोक सुहास शाह को एक लाडू, सुहास शाह को दो, इनको दीजिए ना। ये लीजिए। अरे इनको दो ना एक, सुहास जी शाह को। उनकी तरफ से जिनसे चढ़वाएंगे पूछ लो। हाँ हाँ ले आओ ना, दे दो चढ़ा दो, तुम लोग चढ़ाओ और ब्रह्मचारी लोग चढ़ाएंगे। ओ चलिए, सबको हो गए लाडू, सबको मिल गए, कोई बचे तो नहीं। ओम ह्रीम कार्तिक कृष्णावश्याम मोक्ष मंगल मंडिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अर्घम अर्घम नृपामति स्वाहा। अब हमारे ब्रह्मचारी गण आएंगे आ जाइए। और सब ब्रह्मचारी यहाँ आएंगे और आप सब लोग अब चढ़ाएंगे। चलिए खाली कर दीजिए। देखिए, अब आपके पास अर्घ होगा और छोटे छोटे पीस होंगे बर्फी के, वो अब आप चढ़ाएंगे सबके साथ मिलके। सभी लोग संवेदाचल में जाएंगे। संवेदाचल विकास में पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में सभी लोग लाडू चढ़ाएंगे। और इसके पश्चात मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, हमारे गुणायतन के बाजू में संवेदाचल जिनालय पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है, वहाँ पर हम सभी जाके निर्माण लाडू समर्पित करेंगे। और चिंता मत करना, जब आप लाडू चढ़ा के आएंगे तभी महाराज जी आहार चर्या के निकलेंगे। आकुलता बिल्कुल नहीं चलिए आ जाओ ब्रह्मचारी लोग। आइए।
खाली कर दीजिए यहाँ से। खाली कर दीजिए, आ जाइए, आइए सभी भैया आ जावे। अपनी शुद्धि बचा के नहीं है, ठीक। आइए। ओम ह्रीम कार्तिक कृष्णमावश्याम मोक्ष मंगल मंडिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। परगम द्रौपामती स्वाहा। चलिए अब वहाँ चले तो। जी अरे जी जयमाला दे गई, तुम कर लो जल्दी। जी। कार्तिक श्याम अमावस स्युत पावा पूर्ति वर्णा गणपण वृंद जजेत तव विद में पूजो भरणनाथ मोहरा को शरणा श्री वर्धमान जिन राय जी मोहरा को। सबको ले जाना, सबको बोलो, सब चलेंगे, सब साथ में जाएंगे। निवेदन करना चाहूँगा सभी एक साथ, परम पूज्य मुनिवर भी जाएंगे, चिंता मत करो, सब लोग वहाँ जाएंगे और संवेताचल मंदिर है जिनालय पारसनाथ भगवान का, वहाँ सभी सामूहिक लाडू समर्पित करेंगे। जयमाला संचित में करके हम इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। ओम ह्रीम कार्तिक कृष्णमावश्यम मोक्ष मंगल प्रदाय श्री वर्धमान जिनेन्द्राय नमः। गंधर्पामते गणधर असनधर चक्रधर हरधर गदाधर बरबल हर चापधर विद्यासुर त्रिशूलधर सेवैसुर दुखहरण आनंद भरण तार धरण चरण दशाल शुकमाल गुणमल मान्य उन्नत काल की जय माल जय तृष्णानंदन हरकत बंदन जगदानंदन चंदवल भवताप निकंदन तन मन कंदन रेस।